जय हिंद दोस्तों, वेलकम हमारा यूट्यूब चैनल रूना वीडियो में। तो क्लास 11 का चैप्टर नंबर 3 लेक्चर नंबर 3 आज हम लोग देखेंगे। पहला लेक्चर और दूसरा लेक्चर में हम लोग बात किए थे कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट एंड एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी के बारे में। उसमें कुछ फार्मूला निकल कर आए थे और डिफरेंस हम लोग पढ़े थे। तो आज हम लोग न्यूमेरिकल क्वेश्चन कुछ लेकर आए हैं। जो क्वेश्चन ये है तो थोड़ा सा हम रिवर्स करते हैं कि एवरेज स्पीड इक्वल टू पढ़े हैं टोटल डिस्टेंस बटा टोटल टाइम। ये फार्मूला आपको याद रहना चाहिए। क्वेश्चन बोल रहा है कि ए मैन कवर्स हाफ डिस्टेंस, मतलब कि एक आदमी है जो हाफ डिस्टेंस को कवर करता है। उसका स्पीड कितना से, v1 स्पीड से, एंड रिमेनिंग हाफ, और जो हाफ बचता है वो कितना स्पीड से कवर करता है, v2 स्पीड। फिर बोल रहा है फाइंड एवरेज स्पीड। मान लीजिए कि ये हमारा डिस्टेंस हो गया, ठीक है। ये बोल रहा है कि ए मैन कवर्स हाफ डिस्टेंस। इसको दो भाग में बांटते हैं, इसका डिस्टेंस मान लेते हैं डी और ये हाफ डिस्टेंस मान लेते हैं डी। तो ये जो डिस्टेंस हाफ है उसका स्पीड कितना से कवर कर रहा है, v1 से, और एंड रिमेनिंग हाफ जो हाफ बचा वो कितना स्पीड से, v2 स्पीड से कवर करता है। तो ये बोल रहा है कि फाइंड एवरेज स्पीड। तो एवरेज स्पीड इक्वल टू होता है टोटल डिस्टेंस बाई टोटल टाइम। तो हमारा टोटल डिस्टेंस d प्लस डी कितना हो जाएगा, 2d। ये टोटल टाइम, तो टाइम यहाँ बात नहीं हो रहा है। तो हम एक फार्मूला पढ़े हैं v इक्वल टू एस बाई टी, मतलब स्पीड इक्वल डिस्टेंस बाई टाइम। तो यहाँ पे डिस्टेंस इक्वल टू निकाल या टाइम, टाइम होना चाहिए ना, टोटल टाइम। तो टाइम जो निकालेंगे t इक्वल टू क्या हो जाएगा, एस बाई भी। तो यहाँ पे जो टाइम है वो ये जो कवर होगा वो टाइम यहाँ पे t1 हो जाएगा, और ये जो डिस्टेंस कवर होगा उसमें टाइम कितना हो जाएगा, t2 हो जाएगा। तो यहाँ से जब t1 बराबर निकालेंगे देखेंगे t1 इक्वल टू क्या होगा, डिस्टेंस बाई वेलोसिटी। तो डिस्टेंस कितना है, हाफ डिस्टेंस d, और वेलोसिटी कितना से, v1, एंड यहाँ से t2 इक्वल टू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, डिस्टेंस बाई स्पीड v2। ये हमारा t1 और t2 का मान निकल गया। तो एवरेज वेलोसिटी इक्वल टू होता है टोटल डिस्टेंस बटा टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस d प्लस डी कितना आ जाएगा, 2d बाई टोटल टाइम, मतलब t1 प्लस t2, t1 प्लस t2, t1 प्लस t2 इक्वल टू 2d। t1 का मान कितना है, d बाई v1, d बाई v1 प्लस t2 का मान कितना है, d बाई 2। तो यहाँ पे देखेंगे v1 v2 क्या हो जाएगा, वो एलसीएम हो जाएगा। यहाँ से सॉल्यूशन कर लेते हैं अच्छा से, 2d बाई v1 v2 एलसीएम हो जाएगा v1 इंटू v2। तो यहाँ पे v1 v1 कैंसिल हो जाएगा, v2d बचेगा, मतलब d v2 प्लस v2 से v2 कैंसिल हो जाएगा, बचा v1, तो d v1। अब यहाँ से देखेंगे निकालेंगे एलसीएम, जब निकला तो v1 v2 ये नीचे है तो ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे देखेंगे d यहाँ पे भी है, d यहाँ पे भी, कॉमन निकाल देंगे तो d से d क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। ये नीचे से कहाँ चल जाएगा, ऊपर चला जाएगा। तो यहाँ पे देखेंगे कि 2v1 v2 बाई, और क्या निकल जाएगा, v1 प्लस v2, ये हमारा निकल कर आ जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे हम लोग क्वेश्चन, ए मैन कवर्स 3 इक्वल डिस्टेंस, मतलब एक आदमी है जो 3 इक्वल डिस्टेंसेस, मतलब समान दूरी को विथ स्पीड v1 v2 एंड v3 से कवर करता है। मान लीजिए ये हमारा हो गया, ठीक है। ए मैन कवर 3 इक्वल डिस्टेंस, 3 भाग में बांट देते हैं, यहाँ पे भी d, यहाँ पे भी d, यहाँ पे भी d, क्योंकि डिस्टेंस आपका क्या है, इक्वल है। तो डिस्टेंस मान लिए d d d, लेकिन यहाँ पे जो स्पीड है वो d1 d स्पीड जो कवर करता है वो v1 स्पीड से,
और फिर डी स्पीड करता है V2 स्पीड से, और डी नेक्स्ट V3 स्पीड से कवर करता है। तो फिर से पूछ रहा है कि फाइंड इज एवरेज स्पीड। यहाँ पे मेन वही बात आ रहा है, टाइम को, टाइम निकालेंगे यहाँ पे। तो टाइम यहाँ पे तो बात नहीं किया कि इक्वल टाइम लगा है, तो टाइम यहाँ क्या हो जाएगा T1, और यहाँ पे क्या हो जाएगा T2, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 3। तो T1 इज इक्वल टू निकल कर आएगा डिस्टेंस अपॉन V1, और T2 इज इक्वल टू निकल कर आएगा डिस्टेंस अपॉन V2, और T3 निकल कर आएगा डिस्टेंस अपॉन V3। सेम उसी तरह से यहाँ से एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस। टोटल डिस्टेंस कितना होता है D प्लस D 3D हो जाएगा, और टोटल टाइम T1 प्लस T2 प्लस 3T3। अब नेक्स्ट देखेंगे 3D बाई T1, T1 इक्वल टू क्या है D बाई V1, और T2 इक्वल टू क्या है D बाई V2 प्लस D बाई V3। यहाँ से देखेंगे हम लोग फिर नेक्स्ट नीचे में V1 V2 V3, ये क्या हो जाएगा एलसीएम V1 इंटू V2 इंटू V3। V1 से V1 का कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा V2 इंटू V3, तो D इंटू V2 V3 प्लस V2 से V2 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा V1 V3, तो D V1 V3 प्लस V3 से V3 तो V1 V2 बचेगा D V1 इंटू V2, ऊपर में क्या है 3D। अब यहाँ से देखेंगे कि D यहाँ है, D यहाँ है, D यहाँ भी है, D कॉमन ले लेंगे, तो D कॉमन लेने के बाद ये ऊपर है तो कैंसिल हो जाएगा। यहाँ से देख लेंगे D कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा V2 V3 प्लस V1 V3 प्लस V1 इंटू V2 बाई V1 V2 V3, ये मल्टीप्लाई में है। अब यहाँ D से D का कैंसिल हो जाएगा, ये नीचे में है, जब यहाँ ऊपर नीचे से ऊपर लाएंगे तो ये क्या हो जाएगा ऊपर चला जाएगा और नीचे के नीचे हो जाएगा। यहाँ पे आ जाएगा 3V1 इंटू V2 इंटू V3 बटा V2 V3 प्लस V1 V3 प्लस V1 इंटू V2, ये हमारा निकल कर आ गया। ठीक है, कोई दिक्कत? अगर खुद से आप कोशिश कीजिएगा, पहले क्वेश्चन को देख करके वीडियो को पॉज करेंगे, रुकेंगे और उसका सॉल्यूशन करेंगे। अगर सॉल्यूशन में कोई प्रॉब्लम होगी तब वीडियो को फिर से देखेंगे। नेक्स्ट हम देखेंगे क्वेश्चन कह रहा है कि ए मैन कवर्स हाफ डिस्टेंस। एक कोई आदमी है जो कवर करता है हाफ डिस्टेंस। हाफ डिस्टेंस मतलब आधी दूरी विथ स्पीड v। इसका स्पीड कितना से v से। एंड कभी कभी क्या होता है, ये क्वेश्चन जो हम लिए हैं वो एक वैल्यू ना लेकर के ऐसे ही उसका मतलब एक फार्मूला टाइप का ले लिए हैं। आपको जब भी एग्जाम में आएगा तो कभी कभी क्या होता है कि उसका वैल्यू दे देता है, तो वहाँ पे आसान भी पड़ेगा, लेकिन यहाँ पे देखेंगे कि क्या मतलब इसका कंक्लूजन निकल कर आएगा। अच्छा से ध्यान से देखेंगे, थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे क्या होता है, लो टू हाई जा रहा है क्वेश्चन। तो बोला ए मैन कवर्स हाफ डिस्टेंस विथ स्पीड v एंड रिमेनिंग हाफ, मतलब पहला हाफ जो डिस्टेंस है उसको कवर करता है स्पीड कितना से v से, एंड और रिमेनिंग मतलब जो शेष बचा हुआ हाफ, मतलब हाफ जो बचा है विथ स्पीड v1 एंड v2। यहाँ पे दो स्पीड का बात कर रहा था। पहले क्या बोला था कि इक्वल डिस्टेंस है और v1 v2 v3 से किया था, और यहाँ पे क्या बोला था कि डिस्टेंस हाफ कवर करता है v1 से और हाफ जो करता है v2 से। लेकिन इस क्वेश्चन में क्या बोला कि हाफ जो डिस्टेंस कवर कर रहा है वो स्पीड v से, लेकिन जो हाफ बचा है उसका स्पीड कितना है v1 और v2 से फॉर इक्वल टाइम। लेकिन यहाँ के क्या बोल दिया है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। जो नेक्स्ट हाफ डिस्टेंस बचा है उसका स्पीड v1 v2 है, लेकिन मतलब स्पीड अलग अलग है, लेकिन जो टाइम टेकन हुआ है दोनों में वो क्या है इक्वल टाइम लिया है। तभी हम देखेंगे कि ये मान लीजिए ये हो गया, ये दो भाग में बांट दिए, डिस्टेंस d हो गया, यहाँ पे डिस्टेंस d हो गया। ये डिस्टेंस को जो कवर हो रहा है वो उसका स्पीड कितना है v है, और ये जो डिस्टेंस को कवर हो रहा है स्पीड कितना से, दो भाग में बांट देते हैं v1 और v2 से।
तब जो बोल रहा है यहाँ पे कि टाइम जो है वो क्या है, सेम है। तो टाइम यहाँ पे टी है तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, टी हो जाएगा। लेकिन डिस्टेंस क्या हो जाएगा, टोटल डिस्टेंस इस ये जो है v1t प्लस v2t निकल के क्या आ जाएगा, डी। तो यहाँ पे लिख सकते हैं v1t प्लस v2t इक्वल टू क्या, डी। यहाँ से t क्या हो जाएगा, कॉमन, v1 प्लस v2 इक्वल टू डी। ये हो गया। आप देखेंगे कि यहाँ से d बराबर निकालेंगे तो t बराबर निकालेंगे तो ये मल्टीप्लाई में है तो क्या हो जाएगा, इधर जाके डिवाइड में, d बटा v1 प्लस v2, ये निकल कर आ गया t में क्या। अब नेक्स्ट बात करेंगे हम लोग, अब फिर से क्वेश्चन को देखेंगे तो ये बोल रहा है कि अब यहाँ से t बराबर निकालेंगे तो t बराबर क्या आ जाएगा, डिस्टेंस अपॉन v आ जाएगा। तो यहाँ पे t बराबर निकाल देंगे डिस्टेंस अपॉन v, ये क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पे जो इक्वल टाइम था वो टी था, लेकिन यहाँ पे मान लेंगे टाइम जो है यहाँ कितना टेकन ले रहा है, t1। तो t1 इक्वल टू क्या होता है, d बाई v1। अब यहाँ पे लिखेंगे एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड इक्वल टू टोटल डिस्टेंस। टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा, d प्लस डी, 2d हो जाएगा, बटा टोटल टाइम। टोटल टाइम कितना है, t1 प्लस t, और t कितना हो जाएगा, 2t हो जाएगा, t1 प्लस 2t। यहाँ से ध्यान से समझेंगे, सॉरी, t1 इक्वल टू क्या है, d बाई v1, मतलब डी 2d बाई t1 इक्वल टू क्या है, d बाई v प्लस 2, t का मान क्या है, यहाँ t के बराबर क्या है, d बाई v1 प्लस v2। अब देखेंगे यहाँ से 2d, यहाँ पे v इंटू v1 प्लस v2 क्या हो जाएगा, एलसीएम, v इंटू v1 प्लस v2 एलसीएम हो गया, v से v कैंसिल तो v1 प्लस v2 बचेगा, मतलब d इंटू v1 प्लस v2, यहाँ पे प्लस है तो प्लस का साइन देंगे, v1 प्लस v2 से कैंसिल हो जाएगा, v बचेगा, तो 2d इंटू v। आगे देखेंगे d यहाँ से कॉमन, सेम उसी हर क्वेश्चन में आ रहा है, d यहाँ से कॉमन लेंगे तो d से d ऊपर क्या हो जाएगा, ऊपर नीचे से कैंसिल हो जाएगा, बचेगा कितना है ऊपर में 2, और ये नीचे से ऊपर चला जाएगा तो 2v इंटू v1 प्लस v2 बटा, यहाँ पे देखेंगे कि क्या बचेगा, v1 प्लस v2, v1 प्लस v2, और यहाँ पे कितना बचेगा, प्लस 2v। ये हमारा निकल के आ गया आंसर। अगर किसी को कोई दिक्कत होगा तो वीडियो को बार बार देख लेंगे। ध्यान से क्वेश्चन को फिर से एक रिपीट कर देते हैं। ए मैन कवर्स हाफ डिस्टेंस विथ स्पीड v, मतलब एक आदमी है जो पहला दूरी को स्पीड कितना से, v से, एंड रिमेनिंग हाफ है, जो रिमेनिंग हाफ है ये कितना है, d है, विथ स्पीड v1। लेकिन ये अलग अलग मतलब स्पीड से कवर करते हैं, v1 से भी और v2 से, लेकिन फॉर इक्वल टाइम। इक्वल टाइम मतलब अगर मान लीजिए यहाँ पे टाइम t ले रहा था तो यहाँ पे भी टाइम कितना लेगा, t। तो डिस्टेंस इज इक्वल टू हो जाएगा v1 इंटू टी प्लस v2 इंटू टी, क्योंकि टोटल डिस्टेंस तो यही है d, तो d बराबर दोनों ऐड कर दिए। अब यहाँ से देखेंगे कि t या t कॉमन हो गया तो v1 प्लस v2 यहाँ बराबर d, t बराबर निकाल दिए तो ये मल्टीप्लाई में इधर आके क्या हो गया, डिवाइड, t इक्वल टू यहाँ निकल गया। अब एवरेज स्पीड इक्वल टू होता है टोटल डिस्टेंस बाई टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस कितना है, d प्लस डी, 2d बटा टोटल टाइम, यहाँ पे t1 लिया और यहाँ पे t लिया था टोटल टाइम, मतलब t प्लस और t और t कितना हो गया, 2t, तो 2d बटा t1 इक्वल टू क्या निकलेगा, डिस्टेंस अपन v प्लस 2 इंटू डी बाई v1 प्लस v2। क्यों, क्योंकि 2t का मान कितना निकाले है, d बटा v1 प्लस v2। बाकी आगे कैलकुलेशन है, आगे देख लीजिएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं, क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे।
क्वेश्चन ये है कि ये बस कवर्स हाफ डिस्टेंस एट स्पीड v1 एंड रिमेनिंग हाफ एट स्पीड v1 फॉर 1/3 टाइम। मतलब जो एक बस है वो हाफ डिस्टेंस को स्पीड v से कवर करता है, ये v है, ध्यान से देखेंगे। एंड रिमेनिंग हाफ मतलब नेक्स्ट जो हाफ बचा है एट स्पीड v1 फॉर 1/3 टाइम एंड v2 फॉर 2/3 टाइम। मतलब जो भी टाइम लग रहा था उसका 1/3 टाइम में v1 स्पीड से कवर कर रहा है और v2 स्पीड से 2/3 टाइम। यहाँ पे मान लीजिए इस टाइप का वो है, ठीक है, दो भाग बांटा है, तो यहाँ पे डिस्टेंस d मान लेते हैं, यहाँ पे भी डिस्टेंस d मान लेते हैं। लेकिन ये बस कवर हाफ डिस्टेंस भी, तो यहाँ पे भी स्पीड भी है, तो यहाँ पे टाइम कितना हो जाएगा t1। मतलब टाइम जो है कुछ तो लगेगा ना डिस्टेंस कवर करने में, तो यहाँ पे डिस्टेंस d है, लेकिन ये बोल रहा है कि हाफ एट स्पीड v1 और v2 से। मतलब यहाँ पे जो हाफ है उसका स्पीड क्या है v1 है और इसका स्पीड क्या है v2 है। अगर मान लीजिए टोटल डिस्टेंस को कवर करने में टोटल टाइम कितना लग रहा था, t मान लेते हैं, तो t मान लिए हैं, तो ये बोल रहा है कि एट स्पीड v1 फॉर 1/3 टाइम। मतलब जो टाइम लग रहा है उसका कितना 1/3 इंटू टी। और नेक्स्ट क्या हो रहा है v2 2/3 मतलब 2 इंटू 3 इंटू 2/3 इंटू टी, मतलब t का 2/3। अब यहाँ से निकालेंगे तो टोटल टाइम t हो गया, तो t बराबर डिस्टेंस अपन कितना हो जाएगा, यहाँ पे देखेंगे डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस d है, इक्वल टू क्या होता है v1 आ जाएगा यहाँ पे v2, तो v1 t हो जाएगा, तो मतलब t/3 हो जाएगा। ध्यान से देखेंगे जब आप पढ़ेंगे एक जो डिस्टेंस इक्वल टू होगा वो क्या होगा v बराबर s/t होता है, तो s बराबर क्या हो जाएगा v इंटू टी। तो यहाँ पे v का मान कितना है v1 है ना, और t का मान कितना है, t का मान है 1/3 इंटू टी, मतलब t/3 है, प्लस ऐड कर देंगे। अब यहाँ पे देखेंगे स्पीड कितना है v2 और टाइम कितना है 2/3 t। अब यहाँ से निकालेंगे d इक्वल टू 3, यहाँ पे एलसीएम हो जाएगा, तो यहाँ इधर आके कितना होगा 3d हो जाएगा। यहाँ पे v1t प्लस 2v2t हो जाएगा। अब यहाँ से निकालेंगे t इक्वल टू, मतलब t कॉमन हो जाएगा ना, यहाँ पे एक लाइन और देख लेते हैं, 3d इक्वल टू t कॉमन निकालेंगे तो v1 प्लस 2v2 और t मल्टीप्लाई में है इधर, ये इधर आके क्या आ जाएगा डिवाइड में, मतलब 3d/v1 प्लस 2v2 इक्वल टू t। ये हमारा t का मान निकल कर आ गया। अब फिर से वही एवरेज स्पीड इक्वल टू टोटल डिस्टेंस बाई टोटल टाइम, ठीक है। अब टोटल डिस्टेंस कितना आ जाएगा d प्लस डी 2d। अब यहाँ पे टाइम कितना है t1 और t है, तो t1 प्लस t हो जाएगा। आगे देखेंगे 2d/t1 का मान कितना है t1 इक्वल टू d/v हो जाएगा ना, कितना आएगा बताइए d/v, क्योंकि स्पीड v से चल रहा था, यहाँ पे v1 नहीं है, ध्यान से देखेंगे, प्लस t इक्वल टू क्या निकला है 3d/v1 प्लस 2v2, 3d/v1 प्लस 2v2। कैलकुलेशन है, थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे, कहीं मिस्टेक हुआ तो आपका पूरा गलत हो जाएगा। 2d/v1
यहाँ पे एलसीएम फिर से निकालेंगे, v इंटू V1 प्लस 2V2, यहाँ पे 2V2 है। अब v से v तो क्या बचेगा, V1 प्लस 2V2, तो d V1 प्लस 2V2 प्लस यहाँ पे देखेंगे V1 2V2 कैंसिल हो जाएगा, ये v तो 3dV, आगे देखेंगे d कॉमन होगा यहाँ पे, तो d से ऊपर कैंसिल हो जाएगा, ये फिर ऊपर से, ये नीचे है तो ऊपर चला जाएगा, तो 2v इंटू V1 प्लस 2V2 बटा V1 प्लस 2V2 प्लस 3V, यहाँ जो कि d कॉमन ले गया है, ये हमारा निकल कर आ गया रिजल्ट। अच्छा से क्वेश्चन को फिर से पढ़ लेंगे, ध्यान से देखेंगे। ए बस कवर्स हाफ डिस्टेंस एट स्पीड, यहाँ पे कुल मिलाजुल कर क्या है, सिर्फ टाइम इजक्वल टू निकालना है। तो टाइम इजक्वल टू होता है मतलब टाइम इजक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी, मतलब स्पीड। तो यहाँ पे ध्यान से देख के टी के मान निकाल देंगे, बाकी टी का मान पुट करना है, इसलिए हम टी का मान निकाल रहे हैं। सिंपल है, बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो आपको बनाने में मतलब काफ़ी हेल्प मिलेगा, इसलिए प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। और अगर इस मतलब एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी के बारे में थोड़ा सा और डिटेल्स के बारे में समझना है, तो पिछला लेक्चर में हम लोग अच्छा से डिस्कस किए हैं, तो पिछला वीडियो को देख लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए मैन कवर्स ए डिस्टेंस विथ स्पीड V1 एंड V2, मतलब एक आदमी है एक डिस्टेंस को कवर करता है V1 एंड V2 स्पीड से फॉर 2 इक्वल टाइम, मतलब यहाँ पे जो है बोला कि 2 इक्वल टाइम है, मतलब दोनों का जो टाइम है वो इक्वल है, फाइंड एवरेज स्पीड। ठीक है, तब इसी टाइप से फिर से वो बनाएंगे। ये हमारा हो गया, क्या बोल रहा है, V1 और V2 से ये डिस्टेंस पूरे को मान लेते हैं d, क्योंकि नहीं बोला है हाफ डिस्टेंस कवर कर रहा है, या मतलब हाफ हाफ करके कवर कर रहा है, टोटल कवर किया है। तो यहाँ पे टाइम क्या बोला है, इक्वल टाइम, तो मान लेंगे यहाँ पे t हो जाएगा, और यहाँ पे भी टाइम क्या आ जाएगा, t हो जाएगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे स्पीड जो है वो V1 स्पीड से कवर कर रहा है और यहाँ पे V2 स्पीड से कवर कर रहा है। ठीक है, तो उसी तरह से यहाँ से निकल के क्या आ जाएगा, डिस्टेंस अपन क्या निकल जाएगा, V1 इंटू टी, और यहाँ पे V2 इंटू टी निकल कर आ जाएगा। ठीक है, तो अब टोटल डिस्टेंस कितना है, d है, तो ये डिस्टेंस हो जाएगा V1 इंटू टी, और यहाँ पे डिस्टेंस कितना हो जाएगा, V2 इंटू टी। डिस्टेंस इजक्वल टू स्पीड इंटू टाइम होता है ना, तो स्पीड कितना से स्पीड से, V1 से, यहाँ पे V1 लिख दिया, यहाँ पे कितना से, V2 से, तो टोटल डिस्टेंस हमारा d है, तो टोटल डिस्टेंस d है, तो d इजक्वल टू ये जो कवर किया वो इतना और इतना दोनों का ऐड करेंगे तभी तो d के बराबर आएगा, तो V1t प्लस V2t। यहाँ पे देखेंगे t और t कॉमन हो रहा है, तो d इजक्वल टू t कॉमन ले लेंगे, V1 प्लस V2, जब इधर मल्टीप्लाई है t का, तो इधर आके क्या आ जाएगा, डिवाइड में d बाई V1 प्लस V2 इजक्वल टू t, यहाँ से t का मान निकाल दिए। सेम उसी तरह से एवरेज स्पीड इक्वल टू टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। काफ़ी इजी क्वेश्चन है, लेकिन थोड़ा सा आपको प्रैक्टिस करने की जरूरत पड़ेगी। टोटल डिस्टेंस कितना माने हैं, d, टोटल टाइम कितना है, t प्लस टी, 2t होगा ना, यहाँ पे देख लेंगे, t प्लस टी 2t, मतलब d बाई 2t, तो d 2 इंटू टी का मान कितना है, d बाई V1 प्लस V2, d से d कैंसिल हो जाएगा, ये नीचे है से ऊपर चला जाएगा, तो V1 प्लस V2 बाई 2 निकल कर आ गया। इस टाइप के अगर वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और कमेंट करें और अपने दोस्तों के पास भी शेयर करें। वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।